तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं सिवनी, जहां राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय शासकीय का जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसको देखने के लिए विभागीय प्रदर्शनी के दौरान किसान कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश डे ग्रामीण राज्य मिशन, भारतीय स्टेट ग्रामीण बैंक, वन विभाग, जिला व्यापार केंद्र, जनजातीय कार्य, महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के स्टॉल पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय अवलोकन कर रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित योजनाओं का सुंदर क्रियान्वयन चल रहा है, किस तरह से शासकीय विभाग अपने बेहतर दायित्वों का गुरुत्व निर्वहन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत सुंदर प्रतिकृति के रूप में अपने जननायक मुख्यमंत्री का सुंदर चित्र बनाया है, जो मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। देवी सज्जनों, ये ऐतिहासिक क्षण हम देख रहे हैं इस समय कार्यक्रम स्थल के बाहर। प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं से मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और ये तेलीय चित्र उन्हें भेंट किया गया है। शासन, प्रशासन और जनता किस तरह से मध्य प्रदेश में एकाकार है, किस तरह से राजनीति की परिभाषाओं को शुचिता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भरा है, किस तरह से विकास के भागीरथ बनकर विकासी गंगा को मध्य प्रदेश में अवतरित किया है। हम सब जानते हैं कि वह इस समय कार्यक्रम स्थल के बाहर शासकीय विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अपनी विशिष्ट मुस्कान के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय राज्य डे ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उनका अवलोकन करते हुए और कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभागमन आपके बीच इस भव्य मंच पर। फिर से विनती करूंगा अपनी माताओं और बहनों से, भाइयों और बहनों से कि कृपया अपने स्थान पर बैठे बैठे दोनों हाथ से लगातार तालियों की गूंज आपकी निकलनी चाहिए अपने आशीर्वाद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और यह ऐतिहासिक क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय विभिन्न विभागों के स्टॉल पर जाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो विभाग के लोग हैं वो नए नए नवाचार के जनता के हित के लिए कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय सिवनी के इस पॉलिटेक्निक मैदान के ठीक बाहर हम देख रहे हैं कि महिलाओं द्वारा जो पौष्टिक आहार बनाया गया है उसका स्वाद लेते हुए से बनी बुद्ध की मूर्ति देखी, और इसके बाद हर्बल प्रोडक्ट के रूप में आंवले का अचार और अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनका निरीक्षण किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हितग्राही को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए हो गया। यह ऐतिहासिक क्षण बहुत सुंदर जो बर्तन बनाए गए हैं माटी के, उसके लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। उसका अवलोकन करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी टीवी की सनलाइट पर नजर आ रहे हैं। चिड़िया का घोंसला कलाकृति के रूप में हमारी बहनों ने बनाया है। बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई है। अभिभूत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्राणों से प्यारी जनता के बीच आकर उनसे स्नेह की अभिव्यक्ति की डोर में बंधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अंतिम स्टॉल का निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का यह स्टॉल
किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से नई प्रजातियां आ रही हैं, किस तरह से नए नवाचार किए जा रहे हैं, सहायक संचालन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से उनको बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जम्बू सीताफल है उसने जीआई टैग प्राप्त किया है सिवनी का, और उद्यानिकी संचालक महोदय द्वारा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो प्राकृतिक से आच्छादित फल की खेती है उसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। देवी सज्जनों, किस प्रकार खजूर उत्पादन होता है, किस प्रकार खजूर की खेती हमारे यहाँ हो रही है, किस प्रकार आम का उत्पादन हो रहा है खेतों में किसानों के द्वारा, और खासकर आदिवासी हमारे भाइयों के द्वारा, वह दृश्य देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अभिभूत हैं। अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य संबंधित ये क्षण जब हम मध्य प्रदेश की जननायक को अपनी माटी सिवनी में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं किस तरह वह शासकीय विभागों के द्वारा जो बेहतर कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं उन कार्यों की बानगी वो देख रहे हैं। कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं अधिकारियों का। ये इस बात का प्रतीक है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में वे अपनी जनता बाद हर्बल प्रोडक्ट के रूप में आंवले का अचार और अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनका निरीक्षण किया, और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हितग्राही को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए हो गया यह ऐतिहासिक क्षण बहुत सुंदर जो बर्तन बनाए गए हैं माटी के, उसके लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। उसका अवलोकन करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी टीवी की सनलाइट पर नजर आ रहे हैं। चिड़िया का घोंसला कलाकृति के रूप में हमारी बहनों ने बनाया है। बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई है। अभिभूत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्राणों से प्यारी जनता के बीच आकर उनसे स्नेह की अभिव्यक्ति की डोर में बंधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अंतिम स्टॉल का निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का यह स्टॉल किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से नई प्रजातियां आ रही हैं, किस तरह से नए नवाचार किए जा रहे हैं, सहायक संचालन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से उनको बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जम्बू सीताफल है उसने जीआई टैग प्राप्त किया है सिवनी का, और उद्यानिकी संचालक महोदय द्वारा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो प्राकृतिक से आच्छादित फल की खेती है उसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। देवी सज्जनों, किस प्रकार खजूर उत्पादन होता है, किस प्रकार खजूर की खेती हमारे यहाँ हो रही है, किस प्रकार आम का उत्पादन हो रहा है खेतों में किसानों के द्वारा, और खासकर आदिवासी हमारे भाइयों के द्वारा, वह दृश्य देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अभिभूत हैं। अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य संबंधित ये क्षण जब हम मध्य प्रदेश की जननायक को अपनी माटी सिवनी में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं किस तरह वह शासकीय विभागों के द्वारा जो बेहतर कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं उन कार्यों की बानगी वो देख रहे हैं।
कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं अधिकारियों का। ये इस बात का प्रतीक है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में वे अपनी जनता को अभिसिंचित करना चाहते हैं, वे जनता का आत्मगौरव बढ़ाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप देख रहे हैं कि इस समय वह अंतिम स्टॉल पर जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर होगा, कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, जिनकी उत्कंठाओं के लिए हम पिछले कई घंटे से यहां पर बैठे हैं, वो क्षण हमारा साकार हुआ। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें किस तरह से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी सेल्फी देते हुए अद्वितीय क्षमताओं से संपन्न है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जीवन दर्शन और देवीय वरदान प्राप्त ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण अपने प्राणों से प्यारी जनता के लिए समर्पित किया है। और समर्पण की यही वानगी इस समय हमको इस स्टॉल पर दिखाई दे रही है कि प्रत्येक स्टॉल पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये मिनट्स जो मोटे अनाज की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो मिनट्स में किस तरह सिवनी जिले में कार्य हुआ है उसकी वानगी देख रहे हैं। मैडम का नाम क्या है? जिनके नवाचार और सुष्ठा भरी राजनीति देश की नई धड़कन बनी है, वे कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलालेख, अनावरण और भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप देख रहे हैं कि वे सनातन संस्कृति के परिवेश में आज हमारे अपने सिवनी के इतिहास में जो विकास के मील के पत्थर साबित हुए निर्माण, उनके भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में पूजा करते हुए विधि विधान से देवी सज्जनों 586 कार 349 करोड़ 33 लाख की लागत से लोकार्पण और 43 कार 144 करोड़ 80 लाख की लागत से भूमि पूजन, उसका कार्य जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस समय संपन्न हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सनातन संस्कृति, इसकी चर्चा पूरे विश्व में है, जो सनातन संस्कृति हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, उसका लोकार्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति के इतिहास की धड़कन, कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ऐतिहासिक क्षण यह ऐतिहासिक क्षण जब सिवनी के विकास में आज का दिन मील का पत्थर साबित हुआ है। 344 करोड़ के लोकार्पण और 144 करोड़ के भूमि पूजन, विकास में मील का पत्थर लगाते हुए वह व्यक्तित्व जो अद्वितीय क्षमताओं से युक्त है, जिनको देवी वरदान प्राप्त है, विराट व्यक्तित्व जिनके नवाचार और सुचिता भरी राजनीति देश की नई धड़कन बन गई है, जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जोरदार ताली जाके स्वागत करें भूमि पूजन लोकार्पण दोनों समारोह का। दीदी की सेल्यूलाइट पर
349 करोड़ के 586 कार्यों का लोकार्पण। और हमारे इंतजार की उत्कंठा समाप्त होती है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें अपनी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान बिखेरने वाले वे अद्वितीय व्यक्तित्व। इस समय महान भारतीय सनातन संस्कृति में कन्या पूजन जो एक महान संस्कार का प्रतीक है, बालिकाओं को देवी दुर्गा का साक्षात अवतार मानकर माननीय जननायक मुख्यमंत्री नारी शक्ति को पूजने और घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए पवित्र अनुष्ठान के रूप में इस समय ये नन्ही बालिकाओं का पूजन करते हुए जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सनातन संस्कृति में हम सब जानते हैं कि शक्ति की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है और बालिकाओं को देवी शक्ति मानते हुए इसके बाद तो मां बागेश्वरी, हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से धार में बागेश्वरी का स्थान उभर कर सामने आया। ऐसे महामना व्यक्तित्व जिनके चुंबकीय आकर्षण के पास से पूरा भारत जिस बंधा नजर आता है, मुख्यमंत्री जी अब मां बागेश्वरी की पूजा करते हुए साथ में हमारे यशस्वी राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा जी, हमारे तमाम सांसदगण, हमारे तमाम विधायकगण और हमारे तमाम जनप्रतिनिधिगण इस समय कन्याओं की पूजन में सहभागिता करते हुए इसके बाद मां बागेश्वरी की प्रतिमा का आचमन करते हुए, तिलक लगाते हुए, रोल लगाते हुए कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें, वंदन करें। और अब आशाओं का दीप, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमस्तुते। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इन्हीं भावनाओं के साथ में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री अपने पवित्र कर्तव्यों से आशा को प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप जनता का अभिवादन करते हुए हम देख रहे हैं कि एक विशेष रैंप बनाई गई है। मध्य प्रदेश की भाई और बहनों के भाई, मध्य प्रदेश की जनता से अगाध रिश्ता रखने वाले भैया, जिन्होंने राजनीति में नई सूचनाएं लिखी हैं, जिनका विराट व्यक्तित्व हम सबके अंदर नई आशाओं का किरण घोलता है, ऐसे एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है, जनता के बीच आते हुए मोहन भैया जी की सरकार है, जन जन के जीवन में आई मुख्यमंत्री महोदय का एक अनंत रिश्ता, एक आत्मीय रिश्ता को मिलता हम देख रहे हैं। तो उस तरफ लाडली बहनें भी इंतजार कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शान है, अत्यंत ऐतिहासिक क्षण, किसानों का अभिमान है, अब समृद्ध एमपी जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच बात करते हुए और जनता से तमाम उनके पत्र देते हुए जनता को अपनी शुभाशीष प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके नवाचार और सुस्ता भरी राजनीति देश की नई धड़कन बन गई है। निवेश और नवाचार ने छुए आसमान है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष सुशासन का प्रमाण है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी, प्रगति को आधार दिया, अवसरों की भूमि, प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री अपनी प्राणों से प्यारी जनता के बीच समृद्ध हो रहा इस समय क्योंकि हम देख रहे हैं कि आत्मगौरव के क्षण जब बहनें अत्यंत भावुकता के साथ कई की आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने भैया को देखकर, जिन्होंने अपनी बहनों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोले हैं, जिन्होंने बहनों के लिए नया इतिहास बनाया है। ऐसे महामना मुख्यमंत्री जनता से शुभाशीष प्राप्त करते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें। अब कृपया सभी लोगों से विनम्र और निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग हमारे महान भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति आपके बीच होगी। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरी जनता से मेरा विनम्र आग्रह है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति। सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। और भारतीय सनातन संस्कृति में अतिथि सत्कार का क्षण, ऐतिहासिक क्षण हमारे बीच आप्लावित हुआ है। मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में मध्य प्रदेश के उस मनीषी व्यक्तित्व को जो हमारे सिवनी जिले के प्रभारी पालक मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। यह ऐतिहासिक क्षण अतिथि देवो भव के शंखनाद को हृदयंगम करते हुए आइए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, वंदन और अभिनंदन करें। इसी अनुक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, वे कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तुलसी का पेड़, आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी पुष्पगुच्छ। इसी अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी सादर आमंत्रित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री को दुपट्टा, छीने के पत्तों का मुकुट, एक प्रतीक चिन्ह और एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। हमारे दिनेश राय मुनमुन जी, उनकी टीम भी सादर आमंत्रित है। सिवनी विधायक का माननीय
दिनेश राय मुनमुन जी विशिष्ट दुपट्टा उस जननायक व्यक्तित्व को, जिनका विराट व्यक्तित्व मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति की धड़कन बन गया है, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल एक एक क्षण जनता पर समर्पित किया है। आज निश्चित ही हम अपने आप को बहुत बड़भागी मानते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर। ये छीने के पत्तों का मुकुट है जो यहाँ की प्राकृतिक आदिवासी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को धारण किया जा रहा है। और प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय विधायक जी भेंट करते हुए श्री प्रदीप राय, नवीन सिंह ठाकुर, अभिषेक दुबे, अनंत शर्मा भी साथ में। इसी अनुक्रम में विधायक बरघाट श्री कमर मर्सकोले जी सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। वे कृपया आए और स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विधायक केबलारी श्री रजनीश सिंह ठाकुर सादर आमंत्रित हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये हल लकड़ी का प्रतीकात्मक हल भेंट किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। बलराम का फोटो, बलराम जी का, हम कृषकों के आराध्य देवता बलराम जी का चित्र। अब विधायक बरघाट श्री कमल मर्सकोले जी तुलसी का पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। केबलारी विधायक रजनीश सिंह ठाकुर और विधायक सिवनी श्री दिनेश राय मुनमुन जी से निवेदन है कि माननीय हमारे अपने पालक मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। श्री दिनेश राय मुनमुन जी राजस्व मंत्री, जिनके कार्यकाल में तमाम नवाचार मध्य प्रदेश में देखने को प्राप्त हुए, जो हमारे पालक मंत्री हैं, उनका स्वागत करते हुए और आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में भगवे पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत चल रहा है। देवी सज्जनों, कृपया एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मंच के लिए। स्वागत की इस पुनीत बेला को अब हम यहीं विराम देते हैं और आमंत्रित हैं विधायक सिवनी दिनेश राय मुनमुन जी, वे कृपया आए और अपने मुखार बिंद से स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। देवी सज्जन उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। आइए सर। आज शिव की नगरी सिवनी में महाकाल की नगरी से पधारे हमारे प्रदेश के, हमारे सबके मुखिया और लगातार सिवनी को सौगात देने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी, आपका मैं सिवनी विधानसभा और सिवनी की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेडिकल कॉलेज देने वाले और मेडिकल कॉलेज देने के बाद आज मेडिकल हॉस्पिटल की सौगात दिया आपने ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, दोनों हाथों से ताली बजा के अभिनंदन करिए आप सभी। आज अभिनंदन का दिन है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आज है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिवनी को चुना जी, हम सौभाग्यशाली हैं। आज धान हो, चाहे हमारा संबल योजना हो, चाहे मक्का, चाहे हमारा आज जिस तरीके से किसानों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मंच में विराजमान हमारे पालक मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, जनजातीय समाज के गौरव सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी सांसद दीदी श्रीमती पारदी जी, आदरणीय साथी कमल मस्कोले जी, रजनीश जी और हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन मालती डेहरिया जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष भाभी मीना मिसन जी, सम्मानी मंच और सामने विराजमान सभी गंगा माई जनता को मैं दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं, सभी मीडिया के साथियों और सभी अधिकारी गण। लाडली बहनों को योजनाओं, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कल्याणकारी नीतियां लगातार हमारी माताएं बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। हमारी सरकार केवल सरकार नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भी चिंता करने वाली जन कल्याणी सरकार है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही जनहितैषी योजनाओं, आज हर घर खुशहाली जोड़ा, हर हमारे किसान भाइयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन, खाद बीज उपलब्ध से लेकर सिंचाई परियोजना को आपने संज्ञान लिया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, प्रदेश में उद्योग की जाल बिछा रहे हैं,
जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार का ही कमाल है। आज सिवनी की सड़कों का जाल, पुल पुलिया निर्माण, मेडिकल कॉलेज जैसे स्वास्थ्य सुविधा मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं सिवनी की जनता की ओर से आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लगातार सिवनी के लिए, चाहे हमारा MR1 हो, चाहे सिवनी से बालाघाट की रोड जो जुलाई में टेंडर लगने जा रहा है, चाहे हमारा मंडोल, बाकी सागर, चंदौरी, मारवोड़ी, जाम, कन्नरगांव, मड़गांव जैसे मार्ग दिया है आपने NH राहीवाड़ा से दिघोरी धाम का भी मार्ग आपके द्वारा प्रदान किया गया। उगली, छपारा, भेड़की, गोरखपुर, हुंसा, मुहारी पिछले बार आपने घोषणा की और वो मार्ग हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। नवीन कलेक्टर भवन बन रहा, तहसील कार्यालय बन रहा, पांडीवाड़ा की रोड का निर्माण हो गया। एक वहां पर बेनगंगा नदी में उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण आपने हमको वो राशि दिया, उसके लिए भी मैं आभार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बकोड़ा, सिवनी, लकवा, तुलभ, रैयत, बीजा देवरी, झील पिपरिया ऐसे नवीन स्कूलों को हमें प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब आए सिवनी के हित में आपने काम किया है। हमें सौभाग्य है और हमारी हमेशा उम्मीद आपसे ही होती है। हम चाहते हैं, आप आते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ मांग आपसे रखते हैं। तो आपने भी संभाग के लिए भी एक विस्तृत टीम बनाई है जिसका सर्वे चल रहा है, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे सिवनी हो, जिसका मापदंड उचित होगा उसका भी हमें संज्ञान मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें आशीर्वाद मिलेगा। कृषि महाविद्यालय हम चाहते हैं सिवनी में खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिवनी में इंजीनियरिंग के लिए हम एक फैकल्टी चाहते हैं। माननीय सिवनी जिला में नगर निगम के लिए भी आपसे आग्रह है, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पीछे जो एक टोला है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उद्योग विभाग में जमीनें हैं, लेकिन 100 साल से वहां हमारे रहने वाले हमारे भाई लोगों को मकान में पट्टा मिल जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। मांगे बहुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको मैं आपके हाथ में दे दूंगा और उम्मीद है आपसे हमारे सिवनी के हित में हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता है। लेट होने का जल्दी जाना है, पूरी संज्ञान लेने की भी कृपा करें। आपका पुनः सिवनी की जनता से की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और उसके बाद सांसद सादर आमंत्रित थे पंकज सिंह कुलस्ते जी वो करके आए और समय का ध्यान रखते हुए बहुत संक्षिप्त समय में अपना अभिभाषण प्रदान करें। देवी वंदन करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। आज हमारे धन महोत्सव और कोदो कुटकी बोनस उनके इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रिय नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय वर्मा जी, हमारी सांसद भारती जी, हमारे विधायक आदरणीय दिनेश जी, अमल जी, हमारे क्योलारी विधायक, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे सभी वरिष्ठ ऐसे जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व विधायकगण और इस मंच पर विराजमान सभी
हमारे भाई और बहनों को, किसान बंधुओं को इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और मैं तो अपने क्षेत्र के और विशेषकर सिवनी जिले के बारे में कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर सिंचाई के जो कुछ प्रस्ताव आपने यहां पर परियोजनाओं को आपने मंजूरी दिया है, उनके लिए आप विशेष पैकेज की व्यवस्था आप कर दीजिए, ताकि किसानों की जो खेती है जो प्रभावित है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हमने विशेष पैकेज की व्यवस्था हमने कर दिया तो मुझे लगता है कि किसान भी जो प्रभावित होने वाले जो परिवार हैं उनके खुशी के साथ में ज्यादा से ज्यादा उनको हम बोनस दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको हम भूमि का कंपनसेशन दे पाएंगे, उनको अधिकतम राशि दे पाएंगे। आपने सभी तरह के विशेष पैकेज के अंदर व्यवस्था किया है। मैंने देखा है कि कुछ निर्णय आपने किया है मध्य प्रदेश के अंदर, और उन निर्णयों का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो जाए तो मुझे लगता है कि किसान हमारे सिवनी जिले के और विशेषकर सिंचाई विभाग इनसे संबंधित योजना है हमारे सिवनी जिले, कुछ अन्य योजनाएं हैं जो दूसरे जिले से प्रभावित होते हैं। यहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम आपने दिया है, परंतु जिस गति के साथ में ये जो काम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, अभी हमने जब पिछले हफ्ते में जब बैठक की तो इसके बारे में लोगों के सामने जो संकट है उसका समाधान मुझे लगता है कि स्पेशली सिवनी के बारे में विचार करना चाहिए। ये लंबे समय की परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं में जितना ज्यादा विलंब हुआ है और उसके लेकर मुझे लगता है कि स्पेशल आप एक बार समीक्षा करके पूछताछ करके उन योजनाओं को त्वरित कार्रवाई करके पूर्ण करा। और मुझे एक बात और भी यहाँ के बारे में कुछ हमारे ज्ञापन आए हैं, यहाँ महाविद्यालयों की जरूरत है। अनेक यहाँ के प्रशासनिक अमले को भी आप इसमें अगर गति देंगे ताकि हमारे स्थानीय जो वहां पर अगर उसका संचालन ठीक प्रकार से नीचे अगर होता है, पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त हमारे पास स्टाफ, इसकी जो कमी है आप कैसे इनको से भी मैं कहना चाहता हूं कि निरंतर जिस गति के साथ हमारा सिवनी आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर से हम इसके लिए तो आपको बधाई देते हैं, परंतु जो कमियां हैं हमारे भीमगढ़ के लिए कैनाल की जो योजना है, पिछले समय इसको प्रस्तावित हुआ परंतु उसमें समय में हम इसका रकबा और बढ़ा पाएंगे। और इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः मैं सिवनी जिले की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। और देवी सज्जनों, इस समय नरसिंहपुर से एनआईसी विभाग से मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल जुड़े हुए हमारे साथ आशीर्वचन के लिए। कृपया अपना आशीर्वचन प्रदान करें, जोरदार ताली लगाकर स्वागत करें उनका। सिवनी की धरती पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, तो मैं नमन करता हूं। मेरी राजनीति का जीवन देने वाली ये धरती नर्मदा बेसिन और गोदावरी बेसिन में अपना पानी देती है, सबसे अच्छा जंगल रखती है। वहां पर आपने धान महोत्सव का कार्यक्रम किया है, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। सिवनी जिले की जनता की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय रण सिंह जी, दोनों माननीय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह जी, सम्मानीय भारती जी, सभी विधायकगण, पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, संबल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहचान है। गरीब आदमी को दुर्घटना के समय वास्तव में संबल देने वाली ये योजना लगातार कांग्रेस के शासन को छोड़कर लगातार चलती रही है। अभी तक 8.5 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और 8,325 करोड़ रुपया इस योजना में सरकार ने खर्च किया है। मैं आदरणीय मोहन जी की सरकार करने के बाद ये जो 9वां सिंगल क्लिक सिवनी से हो रहा है, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अभी तक इस 9 क्लिक में
1,46,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसमें 982 करोड़ रुपया आम लोगों को मिला हुआ है। और आज 16,000 से ज्यादा जो भी हमारे लाभार्थी होंगे उनको सिंगल क्लिक से 365 करोड़ रुपया मिलेगा। योजनाएं श्रम विभाग की बहुत ज्यादा है। दुर्घटना में अगर कोई अपंग हो जाए तो 1 लाख, स्थायी अपंगता है तो 2 लाख, अगर सामान्य मृत्यु हो तो 2 लाख, और अगर दुर्घटना में कोई निधन होता है तो उसे 4 लाख। ऐसी एक बात मैं कह सकता हूं, लेकिन समय है, लेकिन सिवनी का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि मुझे भी सिवनी के लोगों के साथ खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सिवनी की धरती पर स्वागत करना चाहिए। और इसलिए मैं श्रम मंत्री होने के नाते यही कहूंगा, मध्य प्रदेश के लिए संबल वास्तव में संबल है। और मोहन जी के इस समय में एक बात को मैं जरूर कोट करना चाहता हूं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब उस समय जो व्यवधान आया था जितने महीने का, वो बैकलॉग आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। दुर्घटना होती थी और 2.25 साल बाद लोगों को लाभ मिलता था। लेकिन मोहन जी ने लगातार बजट से ज्यादा पैसा देकर आज मैं गर्व के साथ कहूंगा कि दिसंबर 25 तक के लाभार्थी आज लाभान्वित होंगे। अब 6 महीने से 6.5 महीने का बैकलॉग बचा है, जिसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। मैं फिर से की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि सिंगल क्लिक के माध्यम से वो सभी लाभार्थियों को इस धनराशि को पहुंचाए। और मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं, बधाई। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने का। और देवी सज्जनों, अब एक बार फिर जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज इस ऐतिहासिक दिवस पर जब धान महोत्सव का आयोजन किया गया है तो कृपया सिंगल क्लिक के माध्यम से कोदो कुटकी बोनस राशि का हस्तांतरण करने की सादर आमंत्रित हैं। 288,99,000 राशि 3,941 हितग्राही खाते में गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि संबल योजना अंतर्गत 365 करोड़ की अनुग्रह राशि 16,554 श्रमिकों के खाते में अंतरण करें। जोरदार तालियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकतंत्र में सुचिता भरे सुशासन से जनमानस को परिवर्तन करने का यज्ञ कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक सोच, मानवतावाद, राष्ट्रीयतावाद, रागवादी और कर्मवादी जीवन दर्शन से उन्होंने नवोत्थान युग में स्वर्णिम मध्य प्रदेश की विकसित प्रदेश को तब्दील किया है। कृपया जोरदार तालियों का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आत्मीय संबोधन के लिए। कृपया जोरदार ताली बजाएं। धान महोत्सव, कोदो कुटकी प्रोत्साहन राशि और संबल राशि के दोनों के जुड़े हुए इस आयोजन में आज के इस मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इसी कार्यक्रम में और सांसद श्रीमती भारती पारदी जी, हमारे बीच अभी अभी जिनने संबोधन दिया हमारे माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, वरिष्ठ नेता, आपके यहाँ के पूर्व सांसद भी रहे, कई दायित्वों का निर्वहन उनने किया है। उनके विभाग ने 16,500 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए संबल योजना की राशि दी है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर में संबल योजना से लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों का और कोदो कुटकी के इस आयोजन में धान महोत्सव के साथ मंच पर विराजमान श्रीमान विधायक दिनेश राय मुनमुन जी, माननीय विधायक कमल मर्सकोले जी, माननीय विधायक रजनीश जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मालती डहरिया जी, ज्ञान सिंह संडोरिया जी, किरण भलावी जी, नाम तो बहुत सारे हैं,
श्रीमती मीना बिसेन से लेकर के सारे मित्रों का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दे और आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। मठ घोगरा में विराजे भगवान भोलेनाथ की, रिछारिया बाबा की, काल भैरव महाराज की। जहां शेर की दहाड़, सतपुड़ा के पहाड़, वनों की नगरी, बेन गंगा की जन्मस्थली, जीरा शंकर जिसकी शान, सीताफल जिसका अभिमान, ऐसी सिवनी की मिट्टी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। वैभव भाई अभी अभी जीआई टैग की लिस्ट में देख रहा था, सच में जीरा शंकर सहित कितने प्रकार के धान, अजी छत्री धान को हाल में जीआई टैग मिला है। कितने प्रकार से हमारे धान, हमारी सभी प्रकार की चीजों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इतनी बड़ी संख्या में विराजे हमारे सभी भाई बहनों का और जनजाति रंगों में रंगी ये सिवनी की माटी, और इसका रंग क्या चटक निकल के आ रहा है। कोई बढ़िया गुलाबी साफे में डाल के आए, आगे पीली पट्टी के साथ ये बहनें सज करके आई और पीछे हजारों बहनें। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ऐसा लग रहा है आज का ये उत्सव, ये एक तरफ इंद्र देवता कड़कती बिजलियों के बीच घनघोर बारिश का संकेत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की कृपा से हजारों भाई बहनों को यहां पर 3,941 श्री अन्न धान उत्पादक किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की लागत से 2,083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आपकी मेहनत, आपका पसीना, एमएसपी की राशि भी मिल रही और बोनस भी दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूं तो यहां पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपये की राशि अंतरित की जा रही। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। कांग्रेस के सरकार में कभी संबल का लाभ नहीं मिला। मजदूर और उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों की जिंदगी में जो तकलीफ आती है, तकलीफ में मदद के लिए संबल योजना का एक बड़ा अवधार होता है। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं आज आपके बीच आया हूं, इस योजना में अभी भी जो बचे हैं उनके नाम आप लिखवाना। संबल योजना में अगर एक हाथ कट जाए तो सरकार, भगवान न करे दुर्घटना किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो 1 लाख रुपया और उसके साथ कोई और घटना घट जाए तो हमारे सामान्य मौत में भी 2 लाख तक की योजना, और ऐसे असामयिक कोई की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया, और बीमार दुखी के लिए मोदी के 5 लाख रुपया। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाओ, और अभी और गांव-गांव में सर्वे चल रहा है। जिनके लिस्ट में नाम आए, जिनको पक्के मकान चाहिए, उन पक्के मकानों की भी सूची बन रही है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने बड़ी लंबी लिस्ट पढ़ी है माननीय विधायक जी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इसी मंच पे सिवनी वासियों के जिले के लिए 494 करोड़ 16 लाख की लागत से 629 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है।
जोरदार ताली बजाए। कितना पैसा है? 494 मतलब 500 करोड़ ही हो गया है। बचा क्या है? सिवनी जिले में 500 करोड़ की सौगात, जिसमें 349.33 लाख मतलब 350 करोड़ के 586 कारों का लोकार्पण और 144.83 लाख के नए 43 कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके अपने कामों का। हमारी सरकार गरीबों, कमजोरों, वंचित वर्गों और अंतिम पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में पहले की समय जिस बात को लेके मजाक बनाते थे विरोधी कि ये कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये गरीबों की फसल है, इसको गरीब लोग खाते हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजाए। ये श्री अन्न के रूप में दुनिया के अंदर इसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए, फिर स्थापित करते हुए इसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। पूरे देश और दुनिया में उसके पीछे का जो अंदर का तत्व है वो सबसे हल्का भोजन है, वो हमारे शरीर को सबसे जल्दी पचता भी है। और कोदो कुटकी, मुझे इस बात की प्रसन्नता, आजादी के बाद पहली बार गए साल से कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान हमारी सरकार के द्वारा चला गया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। पहले कोदो कुटकी को कोई खरीदता नहीं था, अब हमने कोदो कुटकी खरीदना चालू किया। गए साल 3000 हेक्टेयर का खरीदा, अब की बार और बड़ा टारगेट लिया है। आप सब वैसे भी मानसून का प्रभाव दिख रहा है, हो सकता बारिश पूरी हो, भगवान करे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई कारण से कम हो तो आप तैयार रहो कोदो कुटकी सहित ऐसी फसल के लिए जिसके माध्यम से कम पानी में भी हम अच्छा काम कर लें। हमारी सरकार के माध्यम से इन सारे कामों के लिए और तो और अब पानी की जो महत्ता है इसको भी सबको समझने की जरूरत है। जल गंगा संरक्षण अभियान हमने कल ही समापन किया है, लेकिन पानी की मारामारी में अमृत सरोवर और जयराम जी आज नया कानून लागू हुआ है। जी राम जी योजना के माध्यम से सभी भाई बहनों के गांव के अंदर ऐसे मनरेगा जैसे काम लगातार चलाए जाएंगे। जोरदार ताली बजाए अपने इस भाव के लिए। हमारी सरकार तो पहले ही रानी दुर्गावती के नाम पर पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई है, रानी दुर्गावती का ये क्षेत्र। और ऐसे में हमने यही मिलेट उत्पादक नई योजना लागू की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज इस मंच से 3,941 किसानों के खाते में 2,829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,000 करोड़ 83 लाख की बोनस, कितनी प्रकार की राशियां मिल रही है सच में। और आने वाले समय में कोदो कुटकी की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की व्यवस्था बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है डिंडोरी में भी श्री अन्न हम बना रहे हैं। डिंडोरी की सीता ही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर, अरहर भी बेगानी होती है, वही ये बेगानी नई फसल है। जोरदार ताली बजाओ, इसको जीआई टैग मिला है। बेगा चक्की बहुत चकाचक है, बेगा चकनी बहुत अच्छे। आज मैं आपसे कृषक कल्याण वर्ष में पूरे साल हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए हर एक प्रकार की योजना का लाभ हर एक क्षेत्र में मिले, इसलिए ये स्कूल चलो अभियान का भी आज से 1 से 15 तारीख तक
हमारा एक अभियान सांदीपनि विद्यालय का, क्या गजब का सांदीपनि विद्यालय बना है। हमें गर्व है भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण ने दोस्ती के लिए भी, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, क्या अद्भुत दोस्ती थी। जोरदार दोनों दोस्तों के लिए ताली बजा के बताएं। भगवान कृष्ण ने भी हमको शिक्षा दी है। स्कूल के जीवन में भी कोई किसी की मित्रता हो, दोस्ती हो, तो जीवन भर निभाने की आदत होना चाहिए, उसको भूलने की जरूरत नहीं। और गोपाल कृष्ण ने तो और बड़ा संदेश दिया कि एक सुदामा परेशानी में द्वारका में आया, द्वारकाधीश वाली जगह पे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को तब भी याद रखा और वो अपनी परेशानी नहीं बता पाए। गरीबी की हालत में मुट्ठी भर चावल बांध के लेके आए, धान लेके आए, अब अपनी तकलीफ कैसे बताए। घर में खाने के लाले पड़े, बच्चे बच्ची का ब्याह करना, शादी करना, मकान कच्चा है, इज्जत खराब हो रही, कृष्ण से मदद मांगने आए। लेकिन कृष्ण भगवान ने बिना किए समझ गए। आप भी याद रखना, अपने मित्रों के लिए कृष्ण भगवान का संदेश, कृष्ण भगवान ने उनके शब्द मुंह पे नहीं आने दिए, प्रेम से गले लगाया और पीठ पीछे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने सुदामा को लगातार अपने महल में रखते हुए 56 भोग का भोजन, महलों और पलंग का पूरा जीवन का जो जरूरी, एक अलग प्रकार की दुनिया में सुदामा, लेकिन दोस्त के लिए जो मन में प्रेम था। और जाते टाइम भगवान ने सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, घर में संपन्नता ला दी। यह है कृष्ण भगवान की दोस्ती। अपने दोस्त की आंख अपने सामने नीचे नहीं होने दी, उसको हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया। ये कभी अपने को भी काम पड़े, आप भी याद रखना, दोस्त को पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। ये भाव हमारा सबका होना चाहिए। ये भगवान ने हमको सिखाया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, किसानों के लिए, गेहूं के लिए भी हमारी सरकार लगातार अपने सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए 104 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमने किया है। इसके भरोसे से 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है भावांतर योजना के माध्यम से। अब तो सोयाबीन पे तो गए साल भावांतर दिया। आप भी चिंता मत करना, धान पर भी हम भावांतर देने वाले। जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे, अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है, आपके माध्यम से। ये भावांतर योजना मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला है। हमारी सरकार खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में भी हमारे किसानों के लिए 2106 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। एग्रीटेक प्रणाली द्वारा खाद वितरण में होने वाली कालाबाजारी भी हम रोकने के प्रबंधन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी तो कलेक्टर को निर्देश देते हैं, हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सारी चीजों की व्यवस्था चाक चौबंद होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे या आपकी प्रतिबद्धता है। कृषि भूमि पर भी पहली बात तो आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवन में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना। सरकार तो किसानों के किसान कल्याण वर्ष में अब बिजली का कनेक्शन भी किसान लेना चाहेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन पूरे देश में सबसे कम राशि पे मध्य प्रदेश में मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें, केवल 5 रुपए में, वो भी टोकन, कि आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए।
ये हमारे मन का भाव है। आज जब मैं सिवनी में विकास कार्यों की तरफ देखता हूं तो बहुत सारी बात मेरे को दिख रही है, लेकिन समय के साथ आज सांदीपनी विद्यालय धूमा किसकी विधानसभा है? धूमा विधानसभा है, लखनादोन, और बाबरिया में गार्डन, स्विमिंग पूल, बाबरिया तालाब का भूमि पूजन नगर पालिका, और सिवनी लखनादोन में कन्या शिक्षा परिसर की अप्रोच रोड, ये किसकी विधानसभा है? सब आपकी लोकसभा है, तो चिंता की बात ही नहीं है। लखनादोन में मिनी स्टेडियम 3 करोड़ 34 लाख की लागत से, गणेशगंज, लामटा, सुनवई, पिंडरई, देवरी, डिट्टा, टीका मार्ग, ये किसका है? आपका। रजनीश भाई, आपको भी बधाई। 11 करोड़ की लागत से नगर पालिका के नए कार्यालय का भूमि पूजन, जोरदार ताली बजाओ, ये आपका हो रहा है। अध्यक्ष जी बधाई, क्या आनंद है। देखो, आपको हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा। अपने बीच सरकार के माध्यम से लगातार काम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच योजनाओं के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भाई यहां मिला, आप बताओ, सड़कें अच्छी बन गई, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो गई, ऐसी दुर्घटना में मदद करने के लिए पहले पुलिस से डरते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानियां आएगी। अब चिंता मत करना, सरकार ने नई योजना मोदी जी के माध्यम से लागू की है। किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, अब जो एक्सीडेंट के बाद उसको घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। ये हमारी सरकार की भावना है। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जिंदगी बच जाए। वो किसी घर का बच्चा, किसी घर की बच्ची, किसी का पति, किसी का कोई रिश्तेदार होगा, इसकी आवश्यकता है। और जो हॉस्पिटल में इलाज करेगा, 1.5 लाख रुपए तक का इलाज वहां भी फ्री कराने वाले हैं हमारे ये योजना के माध्यम से। और आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए, अभी मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, तो हेलीकॉप्टर से बड़े लोग ही क्यों हेलीकॉप्टर में आए? गरीब आदमी का भी हेलीकॉप्टर पे अधिकार है। कोई भी बीमार हॉस्पिटल में अगर ज्यादा गंभीर हुआ, उसको जबलपुर, रायपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, केवल आयुष्मान कार्ड। आप डॉक्टर और कलेक्टर दोनों अगर देखेंगे कि इसको बाहर ले जाके जान बचा सकते हैं, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर फ्री में हमारी सरकार पहुंचाएगी। ये हमारी सरकार की योजना है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के लिए क्या हेलीकॉप्टर, क्या हवाई जहाज। ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज छोटी चीज है, उसकी जान बचना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने चिंता की। और आगे बढ़ते हुए इस बरसात के बाद अगले सीजन में ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता है कि अब आने वाले समय में अपने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। दिन में जोरदार अभिनंदन कराओ, रात की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए कोई करंट लग जाए, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर 50 खतरे खेत में रहते हैं, तो दिन दिन में सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले पहले बिजली मिल जाएगी, ताकि उसकी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। ये काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया की जांच, ऐसी बहुत सारी काम हम करना है। मुझे हेलीकॉप्टर की चिट्ठी बराबर आ रही है। आज तो आने के लिए भी सच में हेलीकॉप्टर के पायलट ने जबलपुर में मना कर दिया, मौसम बहुत खराब है, मैं सिवनी पहुंचा नहीं सकता हूं, आप यहीं से डायरेक्ट टेलीकास्ट करके कार्यक्रम कर ले। अब हमारी आत्मा तो आपके साथ लगी। आज धान महोत्सव में इतना आनंद आया बहनों के साथ। क्या बोलते हैं यहां के भाषा में? पारा, परा लगाना, परहा, परहा लगाया। मैं धान बोलता हूं, मेरे यहां धान नहीं होता, हम तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का वाले क्षेत्र से आते हैं। लेकिन परहा लगाने का जो मजा आया है, घुटने घुटने पानी में कपड़े के साथ, पुलिस वाले कह रहे कि अंदर मत जाओ,
हमने कहा हमारी बहनें अंदर पानी में लगा रही तो हमको कौन पकड़ रहा है, हमको भी लगाना चाहिए। तो सबके साथ कीचड़ में लबालब होते हुए आनंद के साथ परहा लगाया। ये कितना आनंद का विषय है और कितनी पवित्रता रहती है। आपके यहाँ कितना अच्छा ध्यान रखते हैं। धान को परहा को लगाने के पहले पूजा पाठ करके भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण करना। और माताएं गाना गाते गाते, मैं कोशिश कर रहा था सुनने की, बड़ी मस्ती से भजन गाते हुए अपनी शान के साथ परहा लगा रही थी। भगवान करे उनके घर में धन धान्य का परिपूर्ण हो, दूधो नाओ पूतो फलो, ये परमात्मा से कामना है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और रक्षाबंधन भी आ रहा है और आने वाले त्योहार भी आ रहा है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी आ रहा है। हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति के हिसाब से अब कुलपतियों का नाम भी बदल के कुलगुरु कर दिया है। जोरदार अभिनंदन करें कुलगुरु। हमारी गुरु परंपरा के लिए ये हमारी निष्ठा है। और सिम्वस 2028 आने वाला है। विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। सभी धार्मिक स्थानों के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जगह जगह जहां उनकी लीलाएं हुई उस स्थान को भी तीर्थ स्थल बना रहे हैं। और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जगह जगह गीता भवन बना रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ गीता भवन। ये हमारी भगवान कृष्ण के उस काल के प्रति शिक्षा की महत्ता है। उनके जीवन के अंदर 64 कला, 14 विद्या और 4 वेद, 18 पुराण, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कंस को मार के मध्य प्रदेश की धरती पे आए और श्री कृष्ण बन के गए, उस युग को जीवंत करने का समय है। चित्रकूट में भी भगवान राम के धाम का अद्भुत तीर्थ बना रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजनाओं में भी आपको सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। और लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताएं। लाडली बहना है, अपने दोनों हाथ खड़े करें, मालूम पड़ जाएगा कौन कौन है। अपने आप के लिए ताली बजाए। आपके लिए भी हमारी सरकार लगातार राशि दे रही है। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करें, बताओ आप। जोरदार ताली बजाए हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए भी। इसलिए बलराम जयंती भी अच्छी मनेगी, श्री कृष्ण जयंती भी धूमधाम से मनेगी। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीपावली के बाद गोवर्धन जयंती भी अच्छी मनेगी। जोरदार ताली बजाए गोवर्धन जयंती। हमारी गोमाता के भरोसे से दूध और दही की नदियां बहती है मध्य प्रदेश और देश में हजारों साल से। इसका दूध का उत्पादन और बढ़ाने वाले किसान की आय फसल से तो बढ़े, लेकिन दूध का उत्पादन और जो मछुआरे भाई बहन हैं जिनके पास नदी, तालाब, पोखर, पानी का कुआं, जो व्यवस्था हो, उनको मछली उत्पादन का भी बढ़ावा देते हुए हर गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग धंधे नए नए लगा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नई विश्वविद्यालय, युवाओं को भी लगातार एक के बाद एक सौगात मिल रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में सबसे कम अगर बेरोजगारी की दर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार ताली बजाए मध्य प्रदेश के अंदर। और इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध करते हुए आजादी के समय कहा था, एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान।
और दुर्भाग्य से उनकी बात मानी नहीं गई। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। ये पाप किसके सिर पे है? इसलिए इससे सबक लेते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने एक समान कानून लगाने के लिए हमारी सरकार के उस बात का समर्थन किया है। केवल 50-60 हजार लोगों ने विरोध किया है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आएगी। कई मुस्लिम बहनों ने तो खुद समर्थन दिया है। हम तो सबके लिए भाव लेके चल रहे हैं और इसी के साथ साथ आने वाले समय में ऐसे सारे कामों के लिए हमारे अपनी सरकार के माध्यम से लगातार काम करते रहेंगे। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतने निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए और मेरी बगड़ते मौसम में आपके बीच आया हूं, तो उम्मीद करेंगे हमारा आपका क्रम इसी प्रकार से एकजुटता के साथ प्रेम का ये व्यवहार बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हितलाभ वितरण का संक्षिप्त कार्यक्रम है। श्री अन्नदूत फाउंडेशन द्वारा जो 2-4 चीजें और रह गई। एक मिनट जरा, 2-4 चीज रह गई। एक बालाघाट सिवनी 4 लेन, बालाघाट से सिवनी का निर्माण करना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके आपकी इस मांग के लिए भी। सिवनी विधानसभा विकासखंड छपारा में ग्राम चमारी में शासकीय महाविद्यालय में कॉलेज बनाना है। बनाएंगे, जोरदार ताली बजा। ये बनाने की घोषणा करता हूं। सागर खकरी खटकर में एक मार्ग बनाने के लिए, ये किसका है? चलिए जोरदार ताली बजाओ। इसको बनाने की घोषणा करता हूं। सिवनी बरघाट, ये तो बोल दिया मैंने, पहले घोषणा हुई थी, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसकी सीएलसी होने वाली है, जल्दी सीएलसी कराकर इसका भी काम चलाएंगे। जोरदार ताली बजा कमल मरसकोले जी के लिए। नगर वन छिड़िया पलारी टेकारी में वन लगाने के लिए भी काम करेंगे। जोरदार ताली बजाओ। पुरानी चिल्लहर सब्जी मंडी विकास का काम करना है क्या? चलिए ताली बजाओ। इसको भी करने की घोषणा करते। पहले की सारी घोषणा भी, और सीताफल को जीआई टैग मिला। जोरदार ताली बजाओ सीताफल के लिए भी। उसको चालू कराने का और स्टाफ दें होगा ना। विधानसभा में एक स्टेडियम बनेगा। जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी क्षेत्रों के लिए। मेरा वो चलेगा नहीं, उठ गया।